ओम श्री गणेशाय नमः। आपका सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज एक फिर से अनसुनी कहानी ले रहे हैं, द्रौपदी और 5 पांडवों के विवाह के रहस्य की। आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। द्रौपदी के विषय में तो आप सभी जानते हैं कि वह पांचाल नरेश की पुत्री थी, पांचाली भी कही जाती थी। परंतु आज हम उसके पिछले जन्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये रहस्य क्या था कि 5 पांडवों से ही उसका विवाह हुआ। तो सतयुग में एक देव ऋषि हुए हैं जो बहुत ही तपस्वी थे और तपस्या के बल पर ही उन्होंने सभी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य संपूर्ण किए। वह सभी को धर्म पर चलने का मार्ग दिखाते थे, तरह तरह की शिक्षा देते थे। सभी लोग उनसे बड़े प्रसन्न थे। उनकी गृहस्थी में एक पुत्री का जन्म हुआ, परंतु देवयोग से पुत्री के जन्म के समय ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार जाती है। अब वह देव ऋषि अपनी पुत्री का पालन पोषण बड़े इत्मीनान से, धार्मिक भाव से करते हैं। उसको सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वह शास्त्रों की हो, चाहे धनुर्विद्या की हो, चाहे सत्य की हो, अहिंसा की हो। धार्मिक मार्ग पर उसको पुत्र की भांति चलाते हैं और प्रेम पूर्वक उसका लालन पालन करते हैं। परंतु युवावस्था प्राप्त हो जाने के बाद भी उसके विवाह के विषय में नहीं सोचते हैं और एक दिन अकारणि मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब वह उनकी पुत्री पूरे वन में अपनी कुटिया में अकेली रह गई थी। उसको अकेलापन बहुत ही खाने को दौड़ता था। जब वह अन्य पशु पक्षियों, मनुष्यों को वन विहार करते हुए देखती थी तो उसको भी कामना होती थी कि कोई मेरा भी साथी हो। परंतु इस काल में उसके समकक्ष कोई वर प्राप्त उसे नहीं हो रहा था। अतः उसने निर्णय लिया कि मैं शिव की आराधना करूँगी और इस तरह वह वन में जाकर शिव को प्रसन्न करने लगी। खूब तपस्या की, जिससे शिव प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए बोलते हैं। तब वह अचानक से शिव को देखकर अपने मुख से 5 बार पति दो इस प्रकार से वर्णन करती है। कहती है, हे महादेव, मुझे ऐसा पति प्रदान करो जो धर्मनिष्ठ हो, मुझे ऐसा पति प्रदान करो जो महाबली हो, मुझे ऐसा पति प्रदान करो जो धनुर्धर में वीर हो, मुझे ऐसा पति प्रदान करो जो बहुत सुंदर हो, और मुझे ऐसा पति प्रदान करो जो सर्वज्ञाता हो, पहले से ही उसको सब कुछ मालूम पड़ जाए। यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। परंतु ये 5 गुण तुम्हें एक ही मनुष्य में प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर वह तो एकदम से सकपका गई और कहने लगी, महादेव, मैंने तो आपसे एक ही पति मांगा था और लोक समाज, ये दुनिया मुझे क्या कहेगी। तो वो बोले कि नहीं, तुम आदरणीय स्त्रियों में पूजनीय होगी, अयोनिजा जन्म लोगी, राजा पांचाल के यहाँ अगले युग में तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हें बहुत ही अच्छे, धर्मनिष्ठ, महाबली, धनुधरी इस तरह के पति प्रदान होंगे। यह तुम्हारा कर्म है। इस तरह से वरदान देकर शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। आप सभी लोग जानते हैं, अगला जन्म पांचाल नरेश द्रौपद के यहाँ द्रौपदी के रूप में उसका हुआ, जो हवन की अग्नि से हुआ था। अब 5 पांडवों के बारे में भी आपको सभी को ज्ञात है कि वह कुंती और पांडु के पुत्र थे। जब उनको लाक्षागृह में मारने की कोशिश की जाती है, वहाँ से वह बच निकलते हैं और छुपते छुपाते नगर नगर घूम रहे थे। तभी एक ऋषि के मार्गदर्शन के द्वारा उनको बताया जाता है कि तुम सभी लोग इकट्ठे होकर पांचाल की ओर प्रस्थान करो, वहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह से युधिष्ठिर ने उन ऋषि की बात मान करके पांचाल देश का रास्ता पकड़ा। परंतु वह अधिकतर दिन के समय न जाकर रात्रि में ही यात्रा किया करते थे। रात्रि में यात्रा करने से उनको कोई पहचान नहीं पाता था और वह शीघ्रता से अपने गंतव्य पर पहुंच जाते थे। एक समय जब वह रात्रि में जा रहे थे तो वह एक गंधर्व के नगर से होकर जा रहे थे। आगे आगे अर्जुन मशाल लेकर चल रहा था और पीछे सभी चल रहे थे। जिस समय उनके पैरों की धमक से गंधर्व ने जाना
कि यह कोई वीर पुरुष आ रहे हैं तो उसको शंका हुई। वह अपनी पत्नी के साथ रात्रि में वहाँ विचरण कर रहा था। जब उसने महाबलियों को आते हुए देखा तो उनको बोला, अरे वीरों सावधान, तुम कौन हो जो इस प्रकार रात्रि में विचरण कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि रात्रि सिर्फ भूत प्रेत पिशाच गंधर्व नर नाग आदि के लिए होती है? तुम क्यों इस समय रात्रि में विचरण कर रहे हो? यह सुन अर्जुन ने उनसे कहा कि नहीं, हम किसी को बुरा करने के लिए नहीं घूम रहे हैं, हमें अपने गंतव्य पर जाना है। लेकिन वह गंधर्व तो अग्निरथ था, वह बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला था। अपने क्रोध के कारण उसने आव देखा न ताव, ना ये जानने की कोशिश करी कि ये कौन लोग हैं, और उन पर अपने तीर से आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण को अर्जुन ने अपनी मशाल के द्वारा रोक लिया और उसी के तीर को वापस उसी पर फेंक दिया, जिससे उसका वन विहार जलने लगा। और उसकी पत्नी बड़ी दुखी हुई, सोचने लगी यह मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। तो चित्रलेखा जो उसकी पत्नी थी, अर्जुन के हाथ जोड़ने लगी, बोली, मेरे पति को प्राणों की भिक्षा दो, हम आपका अनिष्ट नहीं करना चाहते थे, बस ये हमारा राज्य है, हम अपने राज्य की सुरक्षा करना चाहते थे। यह सुनकर अर्जुन ने उसकी बात मान ली और अपने तीर को वापस बुला लिया। इस तरह से जब उस अग्निरथ ने देखा कि ये तो कोई महावीर योद्धा है, तब उनका परिचय प्राप्त किया। उनका परिचय प्राप्त होने पर उसने उससे मित्रता करनी चाहिए और कहा कि मैं तुम्हें ऐसी विद्या प्रदान करूंगा जो चक्षुणी विद्या है, जो तुम्हारे अभी हाल ही में काम आने वाली है। कृपा करके यह विद्या मुझसे ग्रहण करो। अर्जुन ने पूछा, यह किस प्रकार की विद्या है? तब उस गंधर्व ने कहा, इस विद्या से तुम्हें बहुत दूर की चीज़ भी पास दिखाई देगी और जितना तुम चाहे छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हो। यह विद्या तुम्हारे बहुत काम आएगी और ये मैं 100 घोड़े तुम्हें देता हूँ जो बड़े तेजस्वी हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं तो किसी का दान ग्रहण नहीं करता हूँ, हम क्षत्रिय हैं, हम किसी से इस प्रकार उसकी विद्या और घोड़ों का दान नहीं ले सकते। तब उस गंधर्व ने कहा कि नहीं, यह दान नहीं है, इसको मेरा उपहार समझकर रख लीजिए। तब अर्जुन ने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं ये सभी अश्वों को आपसे ले लूँगा। और चक्षुणी विद्या का ज्ञान उसने गंधर्व से प्राप्त किया और अपने जो उसने अग्निबाण बनाया था वह विद्या उसको दी। तब मित्रता का भाव पूर्ण हुआ और वह वहाँ से आगे चले। रास्ते में मुरली मनोहर माधव उनको मिलते हैं और वह पांचाल की ओर उनको ले जाते हैं। छद्म वेश में वे सभी पांचाल के देश में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं और सर्वविदित है कि अर्जुन ने उस समय उस जो चक्षुणी विद्या थी उसको प्रयोग करके मछली की आँख पर संधान किया और पूर्व जन्म की जो ऋषि कन्या थी, जो इस समय पांचाली बनकर आई हुई थी, उसका वर्णन किया। जब वह पांचाली को लेकर कुटिया में आए तो कुंती माता ने बिना देखे ही बोल दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। माता के शब्दों का मान रखने के लिए सभी करबद्ध होकर उससे कहने लगे कि हे माँ, ये आपने क्या किया, लेकिन हम क्या करें, हमें उचित सलाह दो, मार्गदर्शन करो। तभी वहाँ पर केशव आते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसमें ना माता कुंती की गलती है ना तुम्हारी गलती है। पांचाली को वरदान मिला है कि उसके 5 पति होंगे और वो पांचों तुम ही हो। यह वरदान स्वयं शिव भगवान ने उनको दिया था। देवादिदेव महादेव का वरदान झूठा साबित नहीं हो सकता। इस तरह द्रौपदी की विवाह की उसके स्वयंवर की ये रहस्यमयी कथा है कि उसको किस प्रकार चक्षुणी विद्या मिली, किस प्रकार उसने स्वयंवर जीता और द्रौपदी को ग्रहण किया। तो इस प्रकार से अर्जुन और द्रौपदी के साथ साथ ही अन्य 4 भाइयों के साथ भी द्रौपदी का विवाह हुआ। आशा करती हूँ यह कथा आपको बहुत सुंदर लगी होगी। इस प्रकार की अन्य कथाएं भी मेरे चैनल पर अवश्य सुनें। तो धन्यवाद, थैंक यू।